बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण। आप सभी श्रोता भक्तजनों का जीवन मुक्ति विवेक प्रवचन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जीवन मुक्ति विवेक में परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के दिव्य जो विचार हैं उनको आप सभी भक्तों के बीच हम लेकर के आए हैं। हम आपसे स्वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं। यदि आपको स्वर्ग आदि में जाना है तो किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से मिलो, किसी धर्म के पुरोहित से मिलो, बातचीत करो। यदि आपको वैकुंठ में जाना होए तो आप किसी वैकुंठ वाले जो भगवान हैं उन भगवान के किसी भगवत भक्त से मिलिए। यदि आपको समाधि में बैठना होए तो आप किसी योगी से मिलो। आप जिस वस्तु को पाना चाहते हो उसके लिए वो तरीका सीखिए। यदि आप कुछ न पाना चाहते हों तो इस गड़बड़ झाला से बचने की बात भी किसी ज्ञानी गुरु से सीख लेनी चाहिए। चाहे उन्मत्त प्रमत्त के समान और चाहे पहुँचे हुए सिद्ध संत के समान, यदि आपको ऐसे रहने में वैसे रहने में, ये भोगने में वो भोगने में, ये पाने में और वो पाने में दिलचस्पी न होए तो आपके लिए उपाय की, साधन की, अभ्यास की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रवचन सुना जाता है ये भी एक उपाय है, ये एक साधन है, अभ्यास है, ये सत्संग है। जो आप चाहते हो, जो इच्छा कामना करते हो उसकी पूर्ति कराने वाला है ये सत्संग। आपके अस्पष्ट लक्ष्य को स्पष्ट कर देता है, ये दिखाई देता है। आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ आपको पहुँचाता है। इसलिए आप ये साधन सत्संग मत छोड़िएगा। सत्संग के बिना कोई धार्मिक सदाचारी हो ही नहीं सकता है। सत्संग के बिना किसी को यज्ञ याग करना नहीं आ सकता। जब तक सत्संग में हम किसी गुरु के द्वारा यज्ञ के अंग के बारे में नहीं समझेंगे तब तक यज्ञ कैसे कर सकते हैं। और योग अभ्यास कैसे करना चाहिए ये भी सत्संग से ही मालूम पड़ेगा। जब योग अभ्यास करेंगे तो हमारे चित्त की जो वृत्तियां हैं वो शांत हो जाएंगी, तो ये भी सीखना पड़ेगा। यानी सत्संग के बिना कोई काम नहीं बन सकता। हम तो उन लोगों पर आश्चर्य करते हैं जिन्होंने कहा कि चित्त माने जो हमारा हृदय है, जो हमारा मन है, उस चित्त रूपी नदी के निचले हिस्से में यानी कि जो तह है उसमें केवल कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है। इसलिए समझने की बात है कि ये जो चित्त है इसमें कीचड़ ही कीचड़ नहीं है। अरे महाराज, खोज करो तो इसके भीतर बड़े बड़े हीरा मोती मणि माणिक्य हैं। इस चित्त में केवल भोग और वासना ही नहीं भरी हुई है। इसमें गोता लगाना पड़ता है, माने बाहरी विषयों की ओर से
चित्त वृत्ति को निरुद्ध करके, रोक करके और अंतर्मुख करना होता है। यदि आप चित्त वृत्ति को उसके मूल स्रोत की ओर ले जाएंगे तो आपको निश्चित ही सतचित आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि आप मन को उद्गम की ओर ले जाएंगे, माने जो मूल है, जो स्रोत जहाँ से निकल रहा है, तो आनंद ही आनंद मिलेगा वहाँ। आप सभी ने समुद्र मंथन की कथा में सुना होगा कि जब समुद्र मंथन किया गया तो उसमें सबसे पहल क्या निकला? कालकूट विष। अब कहीं किसी ने समुद्र मंथन के समय जहर निकलने तक का दृश्य तो देखा, लेकिन वहीं से लौट गया, बोले इसमें से जहर ही निकला है, और आगे बोल दिया कि अब समुद्र मंथन मत करो, इसमें तो जहर ही जहर भरा हुआ है। तो समझ लो कि उसको मालूम नहीं है कि समुद्र में कामधेनु भी है, कल्प वृक्ष भी है, चिंतामणि भी है, अप्सराएं भी हैं, लक्ष्मी भी है, समुद्र में धन्वंतरी भी हैं, अमृत भी है। जिन्होंने चित्त रूपी समुद्र मंथन के शुरुआत में जहर देखा और जहर देख कर के लौट आए, वो भला ये समझते हैं कि चित्त के भीतर केवल जहर ही जहर, माने कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है। लेकिन जब किसी सद्गुरु के द्वारा, विचार के द्वारा जब समझोगे तो इसमें वासना ही वासना नहीं भरी हुई है। चित्त के भीतर भी रत्न जवाहरात मणि माणिक्य लक्ष्मी नारायण हैं। एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़ः। सबके हृदयों में, सबके चित्त में जो अद्वितीय शक्ति है, जो सत्ता है, वो महाराज देवता बन करके बैठी हुई है, लक्ष्मी नारायण बन करके बैठी हुई है, वो इष्ट देव बन करके बैठी हुई है। आपके जीवन को अमर करने वाला अमृत बन करके बैठा हुआ है। आपके संपूर्ण मनोरथों को परिपूर्ण करने वाला ये आपके चित्त में ही रहता है। आपके हृदय समुद्र में रहने वाली लक्ष्मी को नारायण के साथ जोड़ने वाला इसी चित्त के समुद्र में रहता है। आपसे पुनः पुनः प्रार्थना है, विनय है कि आप लोगों को सत्संग में, साधन में लगाइए, भगवान के नाम जप में, संकीर्तन में लगाइए। आप भगवान के लिए नाचिए, गाइए, पूजा कीजिए, ध्यान धारणा कीजिए, अभ्यास कीजिए। आपका चित्त बहिरंग विषयों के, यानी बाहरी विषयों के राग द्वेष से विनिर्मुक्त होकर के अपने स्वरूप में बैठे। जो सच्चे साधन हैं, उपाय हैं, उनको सत्संग के द्वारा जानिए। आप सब लोग जानते हैं कि किसी अखबार में कोई विशेष विज्ञापन नहीं किया गया है। जब अखबारों को विज्ञापन देने की आदत डाल दी जाती है तो बिना पैसा दिए, बिना विज्ञापन दिए सत्संग के समाचार को नहीं छापते हैं। हाँ, जैसे अन्य वस्तुओं का विज्ञापन छापते हैं, वैसे ही पैसा लेकर के सत्संग का समाचार छापने की भी अखबार वालों को, टीवी वालों को आदत पड़ गई है। जब वो जानते हैं कि पैसे वाले लोग इसमें सम्मिलित होते हैं तो बिना पैसा लिए सत्संग के समाचार को काहे को छापें। ऐसी स्थिति में भी आप लोग इतने यहाँ इकट्ठे हैं, हमारे लिए तो एक व्यक्ति भी पर्याप्त है कि उसका
सत्संग श्रवण करके कल्याण हो जावे। जब वो हमसे प्रश्न करता है तो उसको उत्तर देने के लिए, उसको समझाने के लिए हम उससे घंटों तक बातचीत करते हैं। फिर 10, 20, 50, 100 लोग इकट्ठे हो जाएं तो बहुत ही बड़ी बात है। हम तो समझते हैं कि यदि आप लोग अपने एक एक मित्र से, दो दो मित्र से इस सत्संग की चर्चा करें तो महाराज जरूर धीरे 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 सब लोगों का सत्संग की ओर मन अवश्य खिंचेगा। प्रार्थना यही है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सावधान रहें, सत्संग करें, साधन करें, अभ्यास करें और जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है उसकी जानकारी प्राप्त करें। आपके चित्त में केवल वासनाओं का कीचड़ भरा हुआ है ऐसी बात नहीं है। आपके हृदय में जो आप चाहते हो उससे भी बढ़िया वस्तु बैठी हुई है। आप उसको प्राप्त करने का उपाय जानिए, कोई साधन जानिए तो वो सत्संग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और आज के समय में जगत में आध्यात्मिक जीवन की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता शायद ही कभी रही हो। अब तो बहुत ही ज़रूरत है। नारायण 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 नारायण। सामूहिक सामाजिक जीवन में व्यक्ति की प्रधानता होती है। जिसको मनुष्य लोक पर विजय प्राप्त करनी हो उसके लिए प्रजा की अनुकूलता, समाज की अनुकूलता आवश्यक है। चाहे आप पारिवारिक जीवन व्यतीत करें, आपको परिवार का अनुकूलन तो चाहिए ही। जब माता पिता, पत्नी, पुत्र, भाई बहन सभी अनुकूल रहेंगे तो आप पारिवारिक रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, प्रतिष्ठित होंगे। यदि माँ बाप, पत्नी, पुत्र, भाई बहन आपके विरोधी हों तो गांव में यही बात कही जाएगी कि जब घरवाले ही उसका कोई महत्व नहीं मानते हैं, कोई आदर नहीं करते हैं तो हम लोग उसको आदर की दृष्टि से क्यों देखें। तो प्रजया मनुष्य लोका, श्रुति में ये बताई बात कि यदि आप मनुष्य लोक पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको समाज को अनुकूल बनाना होगा। चाहे आप शंकराचार्य के समान, बुद्ध के समान, ईसा के समान, मोहम्मद के समान इतने प्रभावशाली हों कि सब लोग आपके अनुकूल चलने लगें, अथवा आप अपने अहम को इतना सेवा परायण कर दें कि वो सबके अनुकूल हो जावे, तो सामाजिक महत्व प्राप्त करने के लिए जनता का अनुकूलन आवश्यक है। यदि आप अपनी संस्कृति की रक्षा करना चाहते हों कि हमारे पिता पितामह जिस मार्ग पर चले हैं वो मार्ग ज्यों का त्यों बना रहे और हमारी संतान भी हमारे पूर्वजों की, माता पिता के मार्ग पर ही चले, तो फिर उसके लिए आपको भी उसी मार्ग से चलना पड़ेगा। समाज का विस्तार दूसरी चीज़ है, वो समाज के साथ सामूहिक जीवन है। ये नास्य पितरो जाता, ये न जाता पितामहा, तेन गच्छेत सतां मार्गं, तेन गच्छन् विश्यते।
मनु जी ने कहा कि जिस मार्ग से तुम्हारे पिता पितामह चले हैं तुम भी उसी सतमार्ग से चलो। यदि उस मार्ग में कोई दोष भी होगा तो उसके दोषी तुम नहीं बनोगे। वैसे तो अपने पिता पितामह का भी वही आचरण धारण करना चाहिए जो निर्दोष होए। अपने सत्पुरुष पिता पितामह के द्वारा संस्थापित संस्कारों के अनुसार ही अपने को जीवन चलाना चाहिए। तभी हमारी अगली पीढ़ी भी उस संस्कार को धारण करेगी। कर्म से पिता पितामह के संस्कार प्राप्त होते हैं। वो पहले अपने में आते हैं, फिर अपने पुत्र पौत्रादि में जाते हैं। तो संस्कृति की जो रक्षा है वो काल की धारा में चलती है और सामाजिक जीवन का विस्तार देश में होता है। अब अंतर जगत की बात बताते हैं। यदि आप मरणांतर अपने जीवन का निर्माण करना चाहते हो तो मरने के बाद ये शरीर जहाँ जले और उस राख पर जो घास पैदा होए वो घास भी लोगों के लिए औषधि बन जावे। उसमें भी दैवीय प्रभाव दैवीय शक्ति का संस्कार यानी चमत्कार आ जावे। उस घास को खाने वाली जो गाय भेड़ बकरी आदि है और उस शरीर के मांस को खाने वाले पशु पक्षी में भी दैवीय शक्ति का चमत्कार हो जावे। अगर जल में इस शरीर को भा दिया जावे तो कछुओं का भंडारा होए तो वो कछुए भी दैवीय गुणों से संपन्न बन जावे। इस जीवन में दिव्यता उभर आवे और मरने के पश्चात भी ये जीवन लोक कल्याण के लिए कार्य में लगे। मरना भला विदेश का अपनो जहान कोय और पशु पक्षी भोजन करें भंडारों सोए निश्चिंत होकर के मरणांत के बाद में इस शरीर से भी लोक कल्याण हो लोगों का भला हो। इसके लिए दैवीय विद्या प्राप्त करनी होती है। बाहरी वासना छोड़ करके अंतर्मुख होना पड़ता है। विद्या देवलोका देवता क्या होते हैं उनकी उपासना क्या होती है देवलोक की प्राप्ति कैसे होती है दिव्य जीवन कैसे मिलता है विद्या के द्वारा प्राप्त होता है क्या। विद्या के संबंध में लोगों को भ्रांति है कि जो ज़्यादा पोथी पढ़े तो बड़ा विद्या वाला होता है विद्वान हो जाता है। अरे महाराज विद्या किताब में छपे हुए आड़े टेढ़े अक्षरों का नाम नहीं है। किसी सांकेतिक लिपि का या भाषा का नाम विद्या नहीं है। विद्या तो चित्त की एक वृत्ति है, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो चाहे दैविक विज्ञान हो चाहे आध्यात्मिक विज्ञान हो चाहे आत्मज्ञान हो। आध्यात्मिक विज्ञान दूसरी चीज़ है और आत्मज्ञान दूसरी चीज़ है। थोड़ा सा अंतर तो है। आत्मा के साथ अधि लगते ही आत्मा के ऊपर आरोपित हो जाता है। आत्मा के ऊपर जो आरोपित है उसको कहते हैं अधि आत्मा। आत्मा के ऊपर आत्मा से पहले अधि और ये उपसर्ग लग गया तो शुद्ध आत्मज्ञान जो है वो दूसरी वस्तु है। इसमें तो अधि लग गया। आध्यात्मिक ज्ञान दूसरी वस्तु है, शुद्ध आत्मज्ञान दूसरी। आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो प्राप्त करना पड़ता है। आप चिंता न करें कि महाराज कैसा बोल रहे हो। अरे देखो समझो, आप मनुष्य की सेवा करोगे तो मनुष्य लोक में आपकी प्रतिष्ठा होगी।
पितरों की सेवा करोगे तो वंश में पैतृक आचरण का उदय होगा, वंश वृद्धि होगी। देवताओं की पूजा करोगे तो इंद्रियों में शक्ति आवेगी। साकार निराकार ईश्वर का ध्यान करने से अंतःकरण में एकाग्रता आती है। संपूर्ण साकारों के ध्यान का परित्याग कर देने पर चित्त का निरोध होता है। तो पितृ पूजा से वंश वृद्धि, ऋषि संत पूजा से ज्ञान वृद्धि, देव पूजा से इंद्रिय शक्ति की वृद्धि, ईश्वर पूजा से मन एकाग्र होता है और मन को निष्क्रिय कर देने से निरोध संपन्न होता है। देखो, इसी से हम अपने को सनातन धर्मी बोलते हैं। अपने स्थान पर ही मनुष्य पूजा श्रेष्ठ है और अपने स्थान पर ऋषि पूजा भी श्रेष्ठ है, अपने स्थान पर पितृ पूजा भी श्रेष्ठ है, अपने स्थान पर देव पूजा भी श्रेष्ठ है। जो लोग एक पंथ के घेरे में आ जाते हैं उनका सत्य पर आग्रह नहीं होता, अपने पंथ पर आग्रह हो जाता है। वो कहेंगे कि गुरु को तो मानो परंतु ईश्वर को मत मानो। देखो, ये ऋषि पूजा तो हुई, गुरु पूजा तो हुई, लेकिन ईश्वर की पूजा छूट गई। और कोई कहेंगे कि तुम ईश्वर को मानो परंतु देवताओं को मानने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि ईश्वर की पूजा तो हुई परंतु देवता की पूजा छूट गई। और कोई कहेंगे कि साकार की पूजा तो करो लेकिन निराकार तो कुछ है ही नहीं, तो उनका निरोध ही नहीं हो सकता। और कोई कहेंगे कि निराकार की पूजा करो परंतु साकार की छोड़ दो। तो जब तक साकार की नहीं करोगी तो मन में एकाग्रता नहीं होगी, तो निरोध कहाँ से होगा। वर्तमान काल में मनोविज्ञान मन की क्षिप्त दशा, मूढ़ दशा और विक्षिप्त दशा, इन तीनों का खूब विस्तार से वर्णन करता है। चित्त की एकाग्र दशा और निरोध दशा का वर्णन भौतिकी यंत्रों के द्वारा या भौतिकी विज्ञान के द्वारा नहीं किया जा सकता। वो तो उत्थित वासनाओं को ही पहचानते हैं, वो सुषुप्त वासनाओं को नहीं पहचान पाएंगे। चित्त की एकाग्र भूमिका या निरुद्ध भूमिका का आने पर आपको ठीक ठीक मालूम पड़ेगा कि चित्त के भीतर क्या क्या छुपा हुआ है। यदि आप केवल क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त दशा को देख करके अनुमान लगाएंगे तो चित्त के भीतर क्या है, वो आपके द्वारा अनुमित पदार्थ सही नहीं होगा। क्योंकि क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त दशाओं में वासनाओं को ही विलास देखने में आता है। इसलिए आप यही अनुमान कर सकेंगे कि एकाग्र दशा और निरोध दशा में भी इन्हीं वासनाओं का बीज रहता है। अब चित्त 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 की बात चल रही है, जहाँ पर हमारा जो अंतर हृदय है उसमें जो आकृति बनती है, जो पर्दा है, उसको चित्त कहते हैं। चित्त पर, पर्दे पर ही आकृति बनती है। तो चित्त की थोड़ी सी चर्चा सुना मैं। एक होता है चित्त, जैसे संकित और परचित। इसमें एक त है और वो त भी पूरा ही है, चित्त। तो चित्त का अर्थ होता है इकट्ठा किया हुआ। संचित माने इकट्ठा, ये एक संस्कार का नाम है। और एक होता है चित्त, इसमें डबल त माने दो त हैं। एक होता है चित्त, यानी त पे हलंत लगा होता है, तो इसमें त के नीचे जो हलंत वाली लकीर है ना, हाँ, तो उसमें त का आधा उच्चारण। संस्कृत भाषा में ये सावधानी बरती गई
कि चित्त के अर्थ में चित्त शब्द का और चित्त शब्द का प्रयोग नहीं किया। व्याकरण के पंडित जानते हैं कि एक चित्त संज्ञाने धातु है और एक चिंच चयने धातु है, यानी क्रिया। तो चिंच चयने धातु से तुक होकर के चित्त शब्द बनता है। ये व्याकरण की बात है हैं। तो चिंच चयने से माने जो चुनता है उसको चित्त बोलते हैं। चुनता है का अर्थ है कि राग द्वेष पूर्वक, कर्तृत्व भोक्तृत्व पूर्वक, अपेक्षा बुद्धि से जो कर्म या भोग किया जाता है उसके संस्कार को इकट्ठा करके अपने भीतर रखता है, इसलिए इसको चित्त कहते हैं। दूसरे के लिए या अपने लिए संसार से संस्कारों को इकट्ठा करके रखता है। जो जीव को स्वभाव से कर्ता भोक्ता मानते हैं वे जीव को चित्त तो कहते हैं, परंतु इसी अर्थ में कहते हैं। वेदांती लोग जीव को शुद्ध आत्मा की दृष्टि से चित्त बोलते हैं और संस्कारों की उपाधि से चित्त बोलते हैं। चित्ताम भाव, ये देखा, ये देखा, ये सुना, ये सुना, सबको इकट्ठा करके उनके ज्ञानों की राशि खजाने को अपने हृदय में इकट्ठा कर लिए। तो इस दृष्टि से ये कहना बिल्कुल गलत है कि चित्त में केवल काम वासना के बीज ही रहते हों। यदि हमारे चित्त ने पहले संतों का संग किया है तो उसमें धर्म की वासना भी इकट्ठी होगी। भक्तों का संग किया है तो उपासना की वासना भी इकट्ठी होगी। वेदांत श्रवण किया है और तत्वज्ञान नहीं हुआ तो वेदांत की वासना भी इकट्ठी है। इसी से वामदेव जी को माता के गर्भ में रहते हुए ही प्रतिबंध की निवृत्ति होने पर तत्वज्ञान प्राप्त हुआ। वामदेव जी की चित्त में बिना किसी गुरु के, बिना किसी शास्त्र के जो पूर्व संचित वेदांत श्रवण था वो प्रतिबंध निवृत्ति के बाद फूट पड़ा। वामदेव के हृदय में वो भाव कहाँ था? बोले चित्त में ही था, परंतु प्रतिबंध विशेष के कारण चिन्ह मात्र के संबंध में जो अविद्या भ्रांति थी वो निवृत्ति नहीं हुई थी। तो जन्म प्रारब्ध के प्रतिबंध के निवृत्त होते ही उनको अपने आप तत्व ज्ञान हो गया। वहाँ न तो सत्संग है, न तो वेदांत के ग्रंथों का श्रवण है और न ही विचार है। ये चित्त पूर्व में क्या संस्कार लेकर के बैठा हुआ है पता नहीं। राम भक्ति का संस्कार भी हो सकता है, कृष्ण भक्ति का भी संस्कार हो सकता है, पांडुरंग भगवान की भक्ति का संस्कार भी हो सकता है। आप जानते हो महाराष्ट्र में करोड़ों आदमी रहते हैं, उनमें से लाखों आदमी आज भी कितना कष्ट सहन करके पालकी के साथ, घोड़े के साथ ज्ञानदेव की सवारी निकालते हैं और जा करके मंदिर के सन्मुख 24 घंटे तक बारी में बैठे रहते हैं, क्यू में रहते हैं कि हमारी बारी आवे, हमारा नंबर आवे तो पांडुरंग भगवान का दर्शन हुए। संस्कार जिसके अंदर नहीं होगा वो तो घंटे आधे घंटे में घबरा जाएगा, मोटर गाड़ी के पास जा कर के खड़ा हो जाएगा। अगर ड्राइवर ना मिले तो अपने आप टैक्सी करके चला जाएगा। तो यदि हम कहें कि जन्म जन्म के संस्कार को ही चित्त कहते हैं,
चित्त में राग के संस्कार पहले से विद्यमान होते हैं, वासना के बीज होते हैं। किसी किसी के चित्त में वैराग्य के भी संस्कार होते हैं। अब हम जीवन मुक्ति विवेक प्रारंभ करते हैं तो चित्त के दो भेद बताए। अब ये जो भेद हैं, इन भेदों का वर्णन हम अगले प्रवचन में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों से हम विदा लेते हैं और इसी प्रकार हमारे इस YouTube चैनल से आप जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर लें। अपने सगे संबंधी मित्रों के पास में इस सत्संग के वीडियो को भेजें, जिससे उनके अंदर भी सत्संग का संस्कार जागृत हो। इसी के साथ हम अपनी वाणी में विश्राम देते हैं। नारायण नारायण नारायण।